हेलो वेलकम एवरीवन। तो आप लोगों ने अपना आईएएस कोड जो अपना टेस्ट नंबर 18 था, जो कि आपका आईएएस कोड 10,500 का आपने टेस्ट दिया होगा। ठीक है, आई होप आपने सभी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। बाकी जिनको भी डाउट आई होगी क्वेश्चंस में, तो इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। हम कोडल प्रोविजंस को भी कुछ देखते जाएंगे, जिससे आपको और इजी हो जाए। और आप लोग यदि इसकी पीडीएफ है ग्रुप में होगी, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी देख सकते हैं, जहाँ आपका जो है आईएएस 10,500 जो 2012 का आपका लेटेस्ट अमेंडमेंट वाला है, वो हमने वहाँ आपको प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है एज पर आईएएस 10,500 2012, जो कि आपका ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन के लिए है, कह रहा है द परमिसिबल लिमिट फॉर द कलर इन द अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। ठीक है, अल्टरनेट सोर्स के अब्सेंस में जो है कलर का परमिसिबल लिमिट कितना होता है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो कलर के लिए यदि हम बात करते हैं तो परमिसिबल लिमिट कितना होता है। कलर के लिए यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है आपका, एक सेकंड, यहाँ परमिसिबल, यहाँ लिमिट्स ले लेते हैं। ठीक है, लिमिट, और यहाँ ले लेते हैं। दो चीज़ों में देखते हैं, एक तो देखते हैं इन टीसीयू में देखते हैं, और यहाँ पर अपना क्वेश्चन जो है हाइजन यूनिट्स में दे रखा है। ओके, दोनों में देख लेते हैं, इन हाइजन यूनिट्स, हाइजन यूनिट्स। चलिए दोनों में देख लेते हैं। अब यदि हम बात कर रहे हैं, यदि हमारा परमिसिबल लिमिट, यदि हम परमिसिबल लिमिट की यदि बात करते हैं, तो इन टीसीयू में यदि बात करते हैं कितना होता है, 5 होता है। और इन हाइजन यूनिट्स में बात करते हैं तो भी ये 5 ही होता है। ठीक है, यदि हम कॉज फॉर रिजेक्शन की बात करते हैं, कॉज फॉर रिजेक्शन की यदि हम बात करते हैं, तो आपका कितना होता है, ये आपका 15 होता है इन टीसीयू में, और 15 हाइजन यूनिट्स भी होता है, हाइजन यूनिट्स में भी 15 होता है। ठीक है, तो ये आप दोनों याद रखेंगे कलर के लिए। तो आपका यदि मतलब ये तो आपका परमिसिबल लिमिट है, एक्सेप्टेबल लिमिट है, लेकिन यदि हम कॉज फॉर रिजेक्शन के लिए जाते हैं तो ये आपके लिमिट्स कॉज फॉर रिजेक्शन के लिए हैं। तो आप दोनों देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन किसके लिए, परमिसिबल लिमिट के लिए है। तो परमिसिबल लिमिट हमारा कितना है, 15 हाइजन यूनिट्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एज पर आईएएस 10,500 2012 which of the following pollutants have some relaxation in their acceptable limit in the absence of alternate source of water। क्वेश्चन अब कह रहा है कि यदि आपके पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर जो है उसका अब्सेंस हो, आपको लिमिटेड सोर्सेज हो, तो आप किन पॉल्यूटेंट्स को थोड़ी बहुत जो है रिलैक्सेशन दे सकते हैं उनके एक्सेप्टेबल लिमिट्स में। ओके, तो यदि हम बात करते हैं तो आपका एल्यूमिनियम में भी हम दे सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो यदि बात करते हैं तो एक हो गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें अमोनिया, अमोनिया में नहीं दे सकते हैं, अमोनिया में नो रिलैक्सेशन, अमोनिया का रिलैक्सेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बेरियम को भी रिलैक्सेशन नहीं दे सकते हैं, बोरॉन को रिलैक्सेशन देते हैं। ठीक है, तो आपका बोरान हो गया, इसको रिलैक्सेशन दे सकते हैं। और आप बताइए फ्लोराइड है, फ्लोराइड जो है उसको भी रिलैक्सेशन दे सकते हैं, फ्लोराइड को भी। और यदि हम बात करते हैं तो फ्री रेसिडुअल क्लोरीन, ठीक है, फ्री रेसिडुअल क्लोरीन, इसको भी आप दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे यदि हम बात करते हैं तो अपना हाँ इनको दे सकते हैं। तो ये जो है ऐसे आपके पॉल्यूटेंट्स हैं जिनमें जो है हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन देख सकते हैं। तो अपना एक तो ये हो गया एल्यूमिनियम और एक हो गया बोरॉन, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एज पर आईएएस 10,500 2012 ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब ड्रिंकिंग वाटर के पीएच वैल्यू के लिए एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रखा है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं अपने ड्रिंकिंग वाटर के पीएच वैल्यू की, ठीक है, यदि हम बात करते हैं ड्रिंकिंग वाटर के पीएच वैल्यू की, तो आपका पीएच वैल्यू फॉर ड्रिंकिंग वाटर
तो ये किस रेंज में लाई करता है? यदि ड्रिंकिंग वाटर के पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो ये अपना 6.5 से लेकर कितना 6.5 से लेकर 8.5 के बीच में लाई करता है। तो ये आपका कोडल सारे कोडल प्रोविजन है, तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि ये ऐसा कैसे आया, तो ये आपके सारे क्या है कोडल प्रोविजन है। ठीक है, एक बार आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो वहां से आपको कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। 1 सेकेंड यहाँ पर आप कोडल प्रोविजन एक बार दिखा देता हूँ सारे, जो आपको थोड़े याद कर लेंगे, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। यदि हम टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की बात करते हैं तो इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट 500 और परमिसिबल लिमिट इन अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स 2000। टर्बिडिटी की बात कर लेते हैं तो 1 और यहाँ पर 5 हो जाता है। कलर 5 और 15 आगे है क्वेश्चन। ठीक है, आपका टोटल टेस्ट एंड कलर की बात, टेस्ट एंड ऑर्डर की बात करें तो 1 और 3 होता है, दोनों देख सकते हैं वैल्यू। टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स का देखते हैं 500 और 2000 होता है। एल्कनिटी का भी आप ये वैल्यू देख सकते हैं 200 और 600 होता है। तो ये वैल्यू कोड पे आपके हैं, तो ये भी आपको मैंने यहाँ बता दिया है। ठीक है, इस तरह पीएच का, हमारा क्वेश्चन किसका था? पीएच से। तो पीएच में कोई रिलैक्सेशन नहीं देते हैं, इसकी वैल्यू जो लाई करती है 6.5 से 8.5 के बीच लाई करती है। बाकी हार्डनेस का भी आप देख सकते हैं 200 का। ठीक है, इसका रिलैक्सेशन जो है 6000 तक का है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये मैंने आपको टेबल दिखा दिया जिससे आपको कई चीजें क्लियर हो जाए। 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एज पर IS 10500 2012 फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन द अब्सेंस ऑफ एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर द परमिसिबल लिमिट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। ठीक है, क्लोराइड और सल्फेट का परमिसिबल लिमिट आपका मिलीग्राम पर लीटर में पूछ रखा है। कब? तो यह यदि आपका अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर जो है वो अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में यदि हम बात करते हैं, पहले किसकी? क्लोराइड की बात कर लें। ठीक है, यदि हम क्लोराइड के लिए बात करते हैं तो इसके लिए जो परमिसिबल लिमिट, यदि हम बात करते हैं किसकी? क्लोराइड की बात करते हैं, तो क्लोराइड के लिए परमिसिबल लिमिट अपनी कितनी होती है? 1000, यदि अल्टरनेट सोर्स ना हो तो। ठीक है, यदि आपके पास अल्टरनेट सोर्स अवेलेबल ना हो तो, वरना ऐसे कितना होता है इसका परमिसिबल लिमिट कितना होता है? ये तो कॉस्ट फॉर रिएक्शन है, ये होता है 250 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये आपका मिलीग्राम पर लीटर। और यदि अल्टरनेट सोर्स अवेलेबल ना हो तो 1000। ऐसे यदि हम बात कर लेते हैं कि इसका सल्फेट की बात कर लेते हैं, इसकी सल्फेट की यदि हम बात कर लेते हैं, तो सल्फेट की यदि हम बात करते हैं तो कितना होता है आपका? अल्टरनेट सोर्स ना अवेलेबल हो तो 400 मिलीग्राम पर लीटर, 400 मिलीग्राम पर लीटर। वरना ऐसा इसका जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो आपका कितना है? तो ये आपका 200 तक है, 200 मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर। यहाँ सही ऑप्शन क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एज पर IS 10500 2012 द मैक्सिमम डिजायरेबल लिमिट ऑफ आयरन एंड फ्लोराइड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, मैक्सिमम डिजायरेबल लिमिट पूछ रखा है किसके लिए आपका? तो ये आपका पूछ रखा है आपका, जिसका कॉज फॉर रिजेक्शन में भी आता है, तो ये आपका है कितना, किसके लिए पूछ रखा है? तो आयरन के लिए। ओके, आयरन के लिए और फ्लोराइड्स के लिए। आयरन और फ्लोराइड का। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं, यदि हम फ्लोराइड या आयरन, चलिए आयरन की बात करते हैं, तो इसका एक्सेप्टेबल लिमिट दोनों देख लेते हैं। ये हो गया एक्सेप्टेबल लिमिट और ये हो गया कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट। ठीक है, तो आयरन के लिए एक्सेप्टेबल लिमिट आपकी होती है 0.3। ठीक है, और मैक्सिमम जो लिमिट होती है इसके लिए, जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है कितनी? आयरन के लिए तो कोई रिलैक्सेशन, इसमें तो कोई रिलैक्सेशन ही नहीं होता है, आयरन में हमारा कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है। आयरन 1 सेकेंड, हाँ आयरन है ना, आयरन में, तो आयरन में तो कोई हमारा जो है होता ही नहीं है रिलैक्सेशन। और यदि हम बात करते हैं अपना मैक्सिमम डिजायरेबल लिमिट, इसका हो गया। और यदि बात करते हैं अपने फ्लोराइड की, चलिए इसमें तो कुछ है ही नहीं। फ्लोराइड की यदि हम बात करते हैं तो फ्लोराइड के लिए कितना होता है? तो 1 एक्सेप्टेबल लिमिट होता है और कॉज फॉर रिजेक्शन होता है इसका आपका 1.5।
तो इसमें तो कॉज फॉर रिजेक्शन और एक्सेप्टेबल दोनों इसी पे हो गया, तो इसका जो सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा हमारा, इसके लिए सही ऑप्शन मिल गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये ऑप्शन जो है 0.3 एंड 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, एज पर IS 1172 द डोमेस्टिक डिमांड ऑफ वाटर सप्लाई अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर ए फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स। ठीक है, 4 मेंबर्स की फैमिली के लिए आपका क्या कह रहा है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड, याद रखिए क्या पूछ रहा है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड इन लीटर्स ऑफ वाटर पर डे अंडर नॉर्मल कंडीशन। यदि अंडर नॉर्मल कंडीशन बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर यदि हम बात करते हैं तो कितना होता है 135 LPCD। ठीक है, लीटर पर डे, यहाँ पर LPCD लीटर पर कैपिटा पर डे, लेकिन यहाँ पर 135 होता है। आपको किसके लिए पूछ रखा है, 4 मेंबर्स के लिए, ये तो 1 मेंबर का हो गया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 135 इंटू 4, तो कितना मिल जाएगा आपका 540 लीटर, 540 लीटर, ये ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग IS कोड इज यूज फॉर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर सप्लाई ड्रेनेज एंड सैनिटेशन। तो आपका कह रहा है कौन सा IS कोड जो है बेसिक रिक्वायरमेंट देता है आपका वाटर सप्लाई के लिए, ड्रेनेज के लिए और सैनिटेशन के लिए। तो यदि बात करते हैं तो इसके लिए कौन सा IS कोड यूज करते हैं, तो ये है आपका IS 1172 1993। ठीक है, और ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए पूछ दिया तो IS 10,500 2012। ये किसका है आपका, ड्रिंकिंग वाटर का स्पेसिफिकेशन देता है, ड्रिंकिंग वाटर और वाटर सप्लाई ड्रेनेज सैनिटेशन के लिए अपना ये ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ओके, क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है अकॉर्डिंग टू IS 1172 1993 फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्रीज वेयर bathrooms आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड द पर कैपिटा वाटर रिक्वायरमेंट इज 2 BH। तो अब कह रहा है कि यदि कोई आपके पास फैक्ट्री है, ठीक है, जहां पर आपका बाथरूम का रिक्वायर्ड है, बाथरूम प्रोवाइड किया गया है, तो वहां पर कैपिटा वाटर कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यदि फैक्ट्रीज में, मान लीजिए फैक्ट्रीज में यदि बाथरूम रिक्वायर्ड है, ठीक है, यदि बाथरूम रिक्वायर्ड, 2 कंडीशन हो सकता है, तो बाथरूम रिक्वायर्ड नहीं है, एक तो हो सकता है बाथरूम नॉट रिक्वायर्ड, और एक कंडीशन हो सकता है बाथरूम रिक्वायर्ड। यदि बाथरूम रिक्वायर्ड नहीं है तो हम लेते हैं 30 लीटर पर हेड। ठीक है, 30 लीटर्स पर हेड लेते हैं, 30 LPCD। और यदि बाथरूम रिक्वायर्ड है तो कितना लेते हैं, 45 LPCD। ये भी याद रखेंगे। अच्छा, मान लीजिए आपका हॉस्पिटल्स का पूछ रखा है, ठीक है, यदि हॉस्पिटल्स को बात करते हैं तो इसको आप नंबर ऑफ बेड के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, यदि नंबर ऑफ बेड जो है 100 से ज़्यादा नहीं है तो 340 पर हेड लेते हैं। यदि आपका नंबर ऑफ बेड 100 से ज़्यादा हो गया तो 450 पर हेड लेते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। होटल्स के लिए यदि बात करते हैं, चलिए होटल्स का भी बता देता हूँ आपको। यदि होटल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो होटल्स के लिए कितना लेते हैं, तो होटल्स के लिए लेते हैं 135 पर हेड। कितना, 135 पर हेड। चलिए, हमारा क्वेश्चन बाथरूम रिक्वायर्ड का है, तो बाथरूम रिक्वायर्ड के लिए आपका 45 LPCD, ये आपका सही ऑप्शन मिल गया। ठीक है, सही ऑप्शन मिल गया ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपको वाटर रिक्वायरमेंट पर डे पर बेड इन 255 बेड हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू IS 1172 1993। फिर आगे ये क्वेश्चन आपको अभी
जब बात कर रहे थे इसलिए वहाँ पर उतना नहीं बताते, यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यदि मान लीजिए आपका हॉस्पिटल है, चलिए हॉस्पिटल्स के लिए बात कर लेते हैं। हॉस्पिटल के लिए, ठीक है, हॉस्पिटल के लिए मान लीजिए आपके पास जो है 100 बेड तक है, ठीक है, कितना 100 बेड तक है, 100 ज़्यादा नहीं है, अप टू 100 बेड, अप टू 100 बेड। यदि इसकी बात करते हैं तो कितना होगा 340 LPCD। और यदि इससे ज़्यादा हो गया, ठीक है, यदि 100 से ज़्यादा, ठीक है, बेड, ये जो इतने के लिए हो गया। यदि हॉस्पिटल में यदि एबव 100 बेड, एबव 100 बेड है तो ये लेंगे आपका 450 LPCD, 450 LPCD। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है एज पर IS 10-500 1991 मैक्सिमम लीड कंटेंट अलाउड इन ड्रिंकिंग वाटर। अब लीड कंटेंट का बात कर रहा है, कितना अलाउड है ड्रिंकिंग वाटर में, मैक्सिमम, ठीक है। तो लीड कंटेंट जो है मैक्सिमम आपके ड्रिंकिंग वाटर में जो है आपका 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। इससे ज़्यादा आपका लीड कंटेंट नहीं होना चाहिए, वरना हेल्थ पे आपका बहुत ज़्यादा रिस्क होगा, ठीक है। मेंटल कैपेसिटी को ये रिड्यूस कर देता है, कैंसर कॉज करता है, ठीक है, आपका जो किडनी में प्रॉब्लम कॉज करता है, तो ये चीज़ें इससे होती हैं, ठीक है। आपका सही ऑप्शन क्या मिल गया, ये आपका 0.05, तो आपका सी नंबर सही ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड कोड प्रोवाइड्स स्पेसिफिकेशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर के स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करने के लेटेस्ट कोड कौन सा है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रखा है। और ये यूपी PCL JEE में भी ये क्वेश्चन 2020 में आ चुका है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आपको पता है कौन सा, 10,500 2012, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 12 कह रहा है एज पर IS 2490/1981 द जनरल टॉलरेंस लिमिट फॉर सस्पेंडेड सॉलिड इन इनलैंड सरफेस वाटर, ठीक है। इनलैंड सरफेस वाटर में आपका किसके लिए कह रहा है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड के लिए, ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड, अब 3 चीजें आती हैं क्वेश्चन में, ठीक है। एक आता है आपका, एक तो आता है यदि सरफेस पे हो जाए, डिस्चार्ज आपका सरफेस पे हो, एक आपके आ गया सरफेस पे, एक आता है इनलैंड पे, इनलैंड सरफेस वाटर, सरफेस, और एक आता है आपका पब्लिक सीवर, पब्लिक सीवर। चलिए यदि सरफेस के लिए बात कर लेते हैं, सरफेस के लिए कितना होता है, ये होता है आपका सरफेस के लिए 30 ppm, 30 ppm। इनलैंड सरफेस की यदि बात करते हैं तो ये होता है 100 ppm, 100 ppm। और यदि पब्लिक सीवर की बात करते हैं, यदि पब्लिक सीवर की बात करते हो तो ये होता है आपका 600 ppm, 600 ppm। यहाँ पर किसके लिए पूछ रखा है, इनलैंड के सरफेस के लिए, तो 100 मिलीग्राम पर लीटर, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यदि मान लीजिए BOD पूछता है, ये तो हमने किसके लिए बता दिया, सस्पेंडेड सॉलिड के लिए बता दिया। यदि ये BOD पूछता, ठीक है, यदि आपको ये BOD 5 पूछता, तो सरफेस के लिए आपको कितना हो जाएगा, 20 ppm मिलेंगे, ठीक है। इसके लिए कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, इंग्लैंड के लिए 30 हो जाता है, और इसके लिए हो जाता है 500। तो ये भी वैल्यू याद रखें, क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एज रिपोर्टेड बाय द प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डेटेड 16 नवंबर 2019 Bureau of Indian Standard has collected tap water samples and tests were conducted as per IS 10,500 2012. All 10 samples from each of the following cities complete with the requirement, ठीक है। तो कौन से आपके जो है 10 सैंपल सिटी के, जैसे क्या हुआ कि आपका जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो
आपका मिनिस्ट्री है उसने 16 नवंबर 2019 को इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार वाटर सैंपल कलेक्ट किया, ठीक है, डिफरेंट आपके सिटीज से, और कह रहा है कौन सी सिटी है जो रिक्वायरमेंट को, सभी रिक्वायरमेंट को जो है उसके 10 सैंपल जो है वो पूरा कर गए। तो यदि इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो वो आपकी सिटी है चंडीगढ़। कौन सिटी है वो आपकी सिटी है, 1 सेकेंड, एक ऑप्शन गायब है इसमें ना, अच्छा मुंबई, 1 सेकेंड, फॉलोइंग सिटीज कंपाइल्ड, तो ये हो जाएगा आपका मुंबई हो जाएगा इसका। एज पर IS 1172/1993 the minimum domestic water consumption for drinking uses in 1 per hour per day। ओके, मिनिमम डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन ये आपको बताना है। तो आपको पता है डोमेस्टिक वाटर की बात करते हैं तो आपका ड्रिंकिंग के लिए 5 लीटर ना, ड्रिंकिंग के टोटल 135 LPCD होता है। टोटल कितना होता है? 135 LPCD होता है। तो डोमेस्टिक वाटर, द मिनिमम डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन फॉर ड्रिंकिंग के लिए, अच्छा ड्रिंकिंग के लिए यदि बात करते हैं 5 लीटर। चलिए यहाँ पे बता देता हूँ, यदि हम ड्रिंकिंग की बात करें, ड्रिंकिंग की बात करें 5 लीटर, यदि कुकिंग की बात करें तो भी 5 लीटर, यदि बाथिंग की बात करें नहाने के लिए, ठीक है, तो 55 लीटर, यदि क्लॉथ वॉशिंग की बात करें, क्लॉथ वॉश कपड़ा धोना है तो इसके लिए 20 लीटर, ठीक है। इसी तरह यदि हमको बर्तन धोना है, यूटेंसिल वॉश, यदि बर्तन धोना है तो आपका 10 लीटर। हाउस वॉशिंग, हाउस वॉश के लिए, घर धोने के लिए यदि बात करते हैं तो ये होता है 10 लीटर। फ्लशिंग के लिए यदि बात करते हैं, फ्लशिंग, तो ये होता है 30 लीटर। ये आप डाटा याद करेंगे, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है। तो हमारा किसके लिए है? ड्रिंकिंग के लिए 5 लीटर। चलेंगे नेक्स्ट पे। करें एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल फॉर रूरल एरियाज, ठीक है, रूरल एरियाज के लिए आपका एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल पूछ रखा है एज पर IS 954/1968, ठीक है। तो यदि रूरल एरिया के लिए बात करते हैं, किसके लिए? रूरल एरिया, रूरल एरिया, ठीक है। तो रूरल एरिया के लिए होता है 25 to 35 डेसिबल, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं रूरल का ये हो गया, यदि सब अर्बन एरिया की बात करते हैं, कहाँ? सब अर्बन एरिया, इसके लिए 30 to 40 डेसिबल, 30 to 40 डेसिबल होता है, ठीक है। सिटीज, यदि हम सिटी एरिया की बात करते हैं, सिटी एरिया, सिटी एरिया की बात करते हैं तो आपका 45 to 35। और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हम बात कर लें, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया, तो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ये होता है आपका 50 to 60 डेसिबल, 50 to 60 डेसिबल। तो आपका किसके लिए पूछ रखा है? रूरल एरिया के लिए 25 to 35। सही ऑप्शन मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, कह रहा है एज पर IS 1172/1963 वाटर रिक्वायर्ड पर हेड पर डे फॉर एवरेज डोमेस्टिक पर्पस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो अभी ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ 135 लीटर, तो इसमें एक्सप्लेनेशन तो करना नहीं है, 135 लीटर। चलते नेक्स्ट पे। कह रहा है एज पर IS 1172 द डोमेस्टिक डिमांड इन लीटर ऑफ वाटर पर डे अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर 4 फैमिली मेंबर। अच्छा, ये फिर से रिपीट आ गया, ठीक है, ये फिर से आ गया क्वेश्चन, एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो यदि 4 फैमिली मेंबर के लिए बात कर रखा है तो डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड की यदि बात कर रहा है ना 4 फैमिली मेंबर की, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 135 का इंटू 4 से, तो कितना हो जाएगा? आपका हो गया 540, ये हो गया बस सही ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कह रहा है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन ईयर। तो आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब आया था? तो यदि हम बात करते हैं अपना, तो ये एक्ट कब आया था आपका? तो ये एक्ट जो आया था अपना, ठीक है, तो ये एक्ट आया था आपका 1974 में। कब आया था? 1974 में। अच्छा, ये मान लीजिए फॉरेस्ट एक्ट पूछ देता, क्या फॉरेस्ट एक्ट पूछ देता, ये आया 1927 में, ठीक है। यदि इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पूछ देख लेते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पूछ देता, प्रोटेक्शन एक्ट पूछ देता आपसे, तो ये आया 1986 में। ये इंपॉर्टेंट है तो इनको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन, इसके लिए कितना मिल गया? 19, ठीक है। इसके लिए सही ऑप्शन क्या मिल गया हमारा? किसके लिए पूछ रखा? अच्छा 1974, आपको सही ऑप्शन मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एज पर IS 10-500/1991 what is the permissible limit in absence of alternate source for total hardness of drinking water, ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाटर टोटल हार्डनेस के लिए तो अभी ऊपर क्वेश्चन आया है, तो एक्सेप्टेबल लिमिट कितना होता है? यदि हम बात करते हैं हार्डनेस, ठीक है, टोटल हार्डनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, टोटल हार्डनेस की बात कर रहे हैं, तो आपका एक्सेप्टेबल लिमिट कितना होता है? एक्सेप्टेबल लिमिट टोटल हार्डनेस का तो 200 मिलीग्राम पर लीटर। और यदि हम कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट इसकी देख लेते हैं तो कितनी होती है? 600 मिलीग्राम पर लीटर। सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा? अल्टरनेट सोर्स नहीं है तो ये यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब आपको याद रहना चाहिए। कह रहा है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड IS 10-500/2012 ऑफ ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट एक्सीड। आयरन की कंसंट्रेशन आपके ड्रिंकिंग वाटर में किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो आयरन का आपका कभी भी जो है आपका 0.3 मिलीग्राम, पहले ही बता चुका हूँ, 0.3 मिलीग्राम यही एक्सेप्टेबल लिमिट है, यही कॉज फॉर रिएक्शन लिमिट आयरन के लिए है, ठीक है। ये आपको सही ऑप्शन मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है अकॉर्डिंग टू IS 10-500/2012 व्हाट इज द डिजायरेबल लिमिट फॉर रेसिडुअल क्लोरीन। तो रेसिडुअल क्लोरीन के लिए आपका डिजायरेबल लिमिट यहाँ पर पूछ रखा है, तो अब कितना होता है? 0.3, कितना? 0.22 0.3 तक होता है, ठीक है। और WHO कितना कहता है कि आप 0.2 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है, 0.2 ज़्यादा नहीं ले सकते। तो ये 0.3 वाला ऑप्शन नहीं होगा, आपको माना इसको जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन ये WHO का आंकड़ा है, ये हमारा IS कोड का 0.2 तक है, तो 0.2 वाला सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है पॉल्यूटेंट स्टैंडर्ड्स इंडेक्स PSI वैल्यू इन बिटवीन 109-199 डिनोट्स द एयर क्वालिटी ऑफ। अच्छा, तो PSI वैल्यू और रेंज पूछ रखा है, ठीक है। चलिए PSI वैल्यू और रेंज दोनों देख लेते हैं। तो यदि गुड में है, क्या क्या हो सकता है? गुड हो सकता है, या तो मॉडरेट हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, या अनहेल्दी हो सकता है, या आपका वेरी अनहेल्दी हो सकता है, वेरी अनहेल्दी हो सकता है, या हैजार्डस हो सकता है। चलिए, गुड का क्या रेंज होता है? 0 से 50। मॉडरेट का रेंज बात करते हैं 51 to 100। और अनहेल्दी की यदि हम बात करते हैं तो आपका 101 to 200। ये आपका 201 से लेकर के आपका 300, और इससे ज़्यादा हो गया 300 ज़्यादा तो हैजार्डस में आएगा। ओके, तो हमारा किसके लिए पूछ रखा है? 101 से लेकर 199, तो ये हो जाएगा आपका अनहेल्दी में, तो ये आपका सही ऑप्शन। तो इस तरह से हमने इस कोड के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, तो जो भी आपको डाउट आए होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, आई होप, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।